दोस्तों नमस्ते, जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। दोस्तों कस्टमर आज आए हैं। सर कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए हैं। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा दुखी होके बना रहा हूँ, बहुत दुखी होके वीडियो बना रहा हूँ। एक बंदा आया था राजस्थान से 4 दिन पहले, और उसने एक मेरे से मशीन लिया। मशीन लेने से पहले उसने इधर उधर सर्च किया। वो जब मुझे आया मेरे पास तो मुझे बोला कि भाई 2.5 लाख रुपए का मशीन। बोला आपने बहुत कम में दी मशीन, तो मैंने उसको रीजनेबल में कर दी। मुझे बोला भी उसने, मैं बोला भाई कर्जा वर्जा मत करना, लोचा लफड़ा वाला मैटर मत करना, समझना। वो तो वो आपके मैटर रहता, वो मेरा मैटर नहीं था कहाँ से कुछ लाया कैसा लाया। बंदा मेरे पास 3.5 घंटा था, लगभग 9:30 बजे से 1 बजे मैंने उसको छोड़ा ट्रेन पे। मैं नहीं छोड़ा उसको क्योंकि संडे था, छुट्टी था, फैमिली को भी लेके जाना था। मैं इनको छोड़ दूँ फटाफट। दिक्कत ये आ रही, देखो ये जो कस्टमर है, ये अभी सिंप्लेक्स इन्होंने चॉइस की, अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। आपने पेमेंट दिया है सर? नहीं दिया पेमेंट ना। उसके पहले ये स्टोरी बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि भाई किसी को दूसरे को मालूम पड़ेगा, नहीं, मेरा जो भी सामने खुला है, मेरे को झूठ बोल के काम नहीं करना है, एकदम विश्वास वाला काम है इधर। हाँ। तो वो बंदा ने मेरे से मशीन सब ले लिया। उसने मैं किसी को बाहर जाके ओपन मैदान में डेमो नहीं देता हूँ। वो मेरे बहुत पीछे पड़ा। मैंने उसका डेमो बनाया, मैंने वीडियो भी बनाया, उसका रिकॉर्डिंग इधर का भी मेरे पास है और उधर का भी है। मैंने उसको डेमो दिया, उसको समझाया। वो बहुत कंफ्यूज था। मैंने बोला भाई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मत लो, कंफ्यूज होकर काम मत करो, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने उसको ये बात 4-5 बार रिपीट की। वो वही बात रगड़ते उसने मशीन ले ली। मैंने उसको छोड़ा। मैं बोला खाना खा लो, मैंने ये भी बोला कि अभी इधर स्टेशन के पास है, खाना खा लो और फिर चले जाना अपना। नहीं बोले मैं मेरे कुछ लाया साथ में, मैं उधर खा लूंगा। ये भी बात हुआ, मैंने उसको स्टेशन पर छोड़ा। उसके बाद में दूसरे दिन मैं बैंक में गया था। मेरा बाहर देश से भी माल आता रहता है, मैं वही जो पेमेंट करना था उसके लिए मैं बैंक में था। मैंने उसको वो बोला कि भाई मैं बाद में कॉल करूँगा, मैं बिजी हूँ। तो उसके बाद दोपहर को मैं खाना खा के 10 मिनट का मैं रेस्ट लेता हूँ। ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। 10 मिनट का मेरे को बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले एक बार, तो मुझे रेस्ट देना पड़ता है। तो मैं मुँह धोते हुए उसका फ़ोन आया, वो टेबल पे, इसी टेबल पे फ़ोन यहाँ पे पड़ा था वो। मैं यहाँ तक पहुँचा मुँह धो के, तब तक फ़ोन वो कट हो गया और मैंने तुरंत उनको कॉल किया। उसने वहीं से चढ़ाई कर दी, आप तो फ़ोन नहीं उठाते, ये ऐसा चलता है क्या, बहुत बिजी हो गए क्या, तुम बहुत देर हो गया क्या। तो उसने जो शुरू किया वो बहुत गलत बातों से शुरू किया। फिर मुझे बोला कि नहीं मुझे उसका दूसरा कॉइल चाहिए। मैं बोला दूसरा कॉइल क्यों? क्योंकि उस कंपनी का मैं ऑथोराइज डीलर भी हूँ। कंपनी की वेबसाइट पे उसने देखा है, सब उसको समझाया, सारा डेमो दिया। एयर डेमो देते नहीं, बाहर भी किसको डेमो देते नहीं हम। उसने बहुत है किया, तो मैंने वो भी किया। अब ये होने के बाद में, यहाँ से जाने के बाद में, वो दूसरे दिन नाटक उसका शुरू हो गया कि भाई मेरा कॉइल बदल के दो। मैं बोला कॉइल क्या प्रॉब्लम है? मुझे वीडियो बना के, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई बिजी रहता हूँ, अभी भी मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे मैंने बंद करके रखा और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई सामने, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो सब लोग मुझे वीडियो बना के भेजते हैं। अभी इसमें आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डर मैं किया है उसके बाद में 2 जन का, कि भाई मैं कैसा सपोर्ट करता हूँ, किसको कैसे बात करते हैं। तो जिसको जो प्रॉब्लम है ना, वो मुझे आपको अपने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता है कि सर ऐसा दिक्कत है, मैं क्या करूँ। ये भाई ने, हर मशीन का चलने का एक स्वभाव रहता है, उसकी चलने की एक पद्धत रहती है, एक रीति। कोई भी मशीन, उस बंदे ने एक मशीन दिल्ली से भी लिया है, वो भी उसको चलाने को नहीं आती, उसको नहीं समझता। उसके बारे में मैंने बताया, उसको समझाया मैंने। वो मशीन ये है, देखो ये सामने पड़ी हुई है, ये मशीन उसको नहीं चलाने को समझ रहा है। तो ये बाकी डीलर लोग कुछ समझाते नहीं, कुछ उन्हें डायरेक्ट देते और बाद में आपका फ़ोन भी नहीं उठाते। ये सच्चाई है। और उठाने के बाद भी आपको क्या समझाएगा, जो प्रैक्टिकल चला है नहीं है, आपको अनुभव। अब मैं 1000 लोगों से बोलता हूँ तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं बिजी हो सकता हूँ ना, मेरा हक है ना, और मेरी खुद की प्राइवेसी है कि आपको टाइम देना नहीं देना है। फिर भी मैंने उसको बोला है कि भाई मैं आप मेरे को वीडियो बना के डालो। उसके बाद में मेरे से उसने बहुत गलत सलत बात की, बहुत उल्टा सुल्टा बोला उसने मेरे से। और फिर बोलता है नहीं मुझे आपने कुछ ठगी कर दिया है और चाइना का मशीन दे दिया मुझे, उसने ऐसा बोला। मैं बोला तू ठगी कर दिया, पहले बोला कॉइल बदलो। तो मैंने चलो ऐसा कुछ रहता है, किसी को सही रहता है तो मैं कॉइल बदल भी सकते हैं अपन, ज़्यादा कुछ हो गया कॉइल बदल के दे सकते, लेकिन कुछ प्रूफ तो दो, क्या दिक्कत है हमको बताओ तो सही, बराबर है ना। तो वो कुछ नहीं, फिर बोलता है मेरे को बदल के दो, मेरे को पैसा वापस दो। मैं बोला यार बिल बन गया, जीएसटी बन गया, उसके ऊपर मार्किंग होती है, मैंने मार्किंग कर दिया उसके ऊपर। अब मशीन कैसा तुम, मैं बोला पहली बात तो तुमने मुझे बोला डुप्लीकेट है तो तुम कंपनी को मेल करो, अभी के अभी कंपनी को मेल करो, सारे फोटो भेजो और कंपनी से मुझे ये प्रूफ दिलाओ कि ये डुप्लीकेट है। अब कंपनी तो नहीं चाहेगी कि मेरा कोई डुप्लीकेट माल बेचे, हाँ, मुझे तुम कंपनी थोड़ी चाहेगी। तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, कंपनी नहीं झूठ बोलेगी ना कि उसका माल मैंने नहीं बेचा है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को तुम प्रूफ करके दो उस चीज़ का, ठीक है ना। और अगर वारंटी मैंने बेचा है, भारत सरकार का नियम है, आपने एक बार कोई भी माल बेचा तो उसके बाद में आप उसकी वारंटी देना आपका काम है, हाँ, लेकिन वो रिटर्न लेना अपना काम नहीं, ठीक है ना। वो भी ऐसा भी नहीं कि स्टेशन पे गया और वापस आया और पैसे का प्रॉब्लम है, दिक्कत है आदमी, और वो भी ऑनेस्टली बात करता है, जिसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। इतनी गंदी बात की, गलत बात किया उसने,
बहुत गलत बात किया, मैं अब अपने पे आ गया। मैं, मेरा टाइम है, मैं सोचूंगा, और मैं कहीं रोड पे खड़ा हूँ, गाड़ी पे हूँ, मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों उठाऊंगा? सही सही। हाँ, अभी आपने मुझे कॉल किया, मैं कितनी देर में आपको लेने को आया मुझे बताओ? तुरंत 5 मिनट। हाँ, मैं 5 क्योंकि मिनट में तुरंत आया। नज़दीक में था, मैं वही जो फल लेके आ रहा था, फ्रूट लेके आया, आपके सामने फ्रूट निकाला, तो मैं वहीं से आने से मैं आपको लेने को आ गया वहाँ से। सही सही। तो मैं इतना ऑनेस्टली काम करने के बाद भी अगर मुझे इस तरह से लोग मिलेंगे तो मैं सही, सही। क्या काम करूंगा और क्या दूंगा किसी को? ऐसा कुछ नहीं, इधर कोई फ्रॉड वगैरह होता नहीं है, बता के डायरेक्ट देते हैं और सिखा के देते हैं, और पहला पैसे भी नहीं दिया है मैंने। हाँ और डायरेक्ट पहले सब देख रहा हूँ, उसके बाद में पेमेंट करूँ। कोई हाँ। फ्रॉड वाला काम होता नहीं है इधर। हाँ, तो खराब लगता है ना ऐसा कोई दोस्तों यार। टेंशन लेने की बात ही नहीं, आके डायरेक्ट अभी तक देख के ये फिर बात लेके सारी जाओ। इनके सामने हो रही है, अभी तक इन्होंने पेमेंट दिया नहीं। अगर इनको अगर कुछ गलत लगेगा या फिर मेरे को अगर डर लगता तो इनके सामने वो बात करता ही नहीं मैं, क्योंकि मैं भी ऐसी बातों को राजस्थान से आया हूँ हाँ। सीधा इधर, तो देख के आया हूँ कहाँ कैसा है। अभी आके देखा तो अच्छा लगा मेरे को। नहीं नहीं, हर मशीन का चलने का स्वभाव होता है, और कोई भी मशीन, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, बाल भी अच्छा है मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्रैक्टिस, मैंने जब सबसे पहले नोक्टा इम्पैक्ट लिया था तो मैं 6 महीना पागल जैसा घूम रहा था, ये सच्चाई। उस वक्त तो कुछ आइडिया ही नहीं थी, अब तो आपके लिए सारे वीडियो पड़े हैं, रेडी पड़े हैं, ठीक है ना। अब मैं उसकी खासियत जानता हूँ, वो भी समझाया सब मैंने। तो वो मशीन जो है, वो मशीन कहाँ पे चलती, कैसे चलती, कौन चला सकता है उसको, मैंने उनको सारा सब बताया मैंने। मेरे को झूठ काम करने मेरे बाप का क्या जाता है, मैं तो बहुत चाहे कर सकता हूँ, ठीक है ना। लोकेटर अब तक नहीं बेच रहा हूँ मैं, 50 लोग लोकेटर मांगते हैं, नहीं बेच रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं करना है, करूँगा मैं, मेरे को कुछ नहीं, जिसको लेना है लेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका नुकसान हो। लेकिन ऐसा कोई करता है तो बहुत बुरा लगता है। कोई प्रॉब्लम है, वारंटी में इश्यू है, कुछ है, ऐसा हम देख सकते हैं ना। तुमने मशीन लिया नहीं, 1 घंटा अभी ट्रेन से उतरा नहीं, प्रैक्टिस किया और ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है क्या? तो हम सब समझते हैं, या फिर किसी ने इसको भड़काया, कुछ भी होगा, लेकिन उसने बहुत गलत बात किया मेरे से। तो जिसको भी मेरे पास आना है, पहले अपना दिमाग प्रिपेयर करो, क्या ले रहे हो उसके बारे में स्टडी करो, सोचो समझो, उसके बाद में लो। कर्जा करके नहीं लो, कोई बोलता है क्या? मैं क्यों बोलता हूँ, फिर भागोगे इधर उधर। तो ये आपको सोचना है। मेरे को तो मशीन बेचने के बाद मैं थोड़ी ना, आपने बोले चाहे कर्जा किया चाहे डूब मरो, मुझे क्या करना है उससे? आप, ये तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे डीलर तो वही बात करते जो डूब मरो वाली काम, तो मैं तो बोलता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ, तो आप दिख रहा है ना बराबर। हाँ, तो क्यों ऐसा करते? ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। तो मैं इस बात की सफाई देना चाहता हूँ कि आप लोग को समझना चाहिए कैसे काम करना है, क्या करना है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कानून के खिलाफ तो काम नहीं करना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, याद रखना। ये सोचोगे लिया और शॉर्टकट, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हॉबी के लिए ले लो, कुछ मिल गया, कुछ हो गया तुम्हारा काम, वो भी कानूनन काम करना है तुमको, ठीक है ना सर? समझ में आपको? समझ में। हाँ, आपको कोई ठगी लगी कुछ यहाँ पे? कुछ ठगी नहीं है, हाँ? एकदम अच्छा काम है। हाँ, कुछ नहीं, सारा अभी इन्होंने, मैं कोई भी मशीन ना पहले स्टार्टिंग में फिट करके दिखाता नहीं, पहले पेमेंट लेता हूँ। ये इन्होंने बोला मुझे दिखाओ, तो मैंने सारा मशीन फिट करके उनके सामने रखा है। हाँ, फिट करके दिखाया, सब दिखाया कैसा। वो उनको मैंने ये भी बोला, अभी सिंप्लेक्स प्लस 6 से 7 फीट बोलता हूँ मैं, बराबर है, 6 से 7 फीट बोलता हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अरे जितना हवा में पकड़ता ना उतना ही पकड़ो, काय को झूठ भी नहीं, क्योंकि जब मिलेगा आपको दूर से तब आपको तसल्ली होगी, तब की बात तब। तो दोस्तों सोच समझ के मेरे पास आओ। मेरे पास आने से पहले अपना कान पकड़ो कि भाई जा रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न मशीन नहीं होता है। ये लिया गया और रिटर्न, एक दिन में भी रिटर्न मशीन नहीं होता है, ठीक है ना। और इस तरह से ब्लेम शेम करने वाले को तो खड़ा भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। समझो, आप अपने अपना आपको दिमाग दिया है भगवान ने, आप सोचो समझो। ये देखो भाई अभी पेमेंट करने के लिए वहाँ से बोल रहे कि भाई पेमेंट करो, ठीक है ना दोस्तों। तो अच्छा लगा तो मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत ईमानदारी से, बहुत कोशिश करता हूँ ईमानदारी की, और बहुत काम करने का बहुत सोचता हूँ अपने कस्टमर को मिले, लेकिन नेकी करने के बाद भी ये सब फल मिलते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, मुझे बताओ ना, क्या करेंगे सब ऐसा करके। अभी ये दुखी हो जाता हूँ मैं, ठीक है। चलो आज ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे सर, ओके चलो।